डाइवर्सिटी की बात है और इंडिया का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया की संस्कृति, इंडिया की कल्चर इतनी पुरानी और इतनी विभिन्न है कि हम इसके बारे में जाने बिना रह नहीं सकते। आज हर एक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाने पे हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारी कल्चर बदल जाती है। इन पूरे डाइवर्स सिस्टम को समझने के लिए हमें इंडिया के ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको ज्योग्राफी पढ़ना सीखना आना ही चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के डाइवर्स कल्चर, इंडिया की संस्कृति, इंडिया के विभिन्न पर्वतों, विभिन्न ढक्कन पठारों, विभिन्न प्लेन्स, सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला मुद्दा है इंडिया, डेट इज़ भारत, जिसमें हम साइज और लोकेशन की बात करेंगे। साइज और लोकेशन की बात करें तो इंडिया को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, और इंडिया को देखने के लिए हमें सबसे पहले ज्योग्राफी का फाउंडेशन करना पड़ेगा, इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। इंडिया की ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके साइज और एक्सटेंट को समझना होगा कि आखिर इंडिया लाई कहाँ करता है, इंडिया आखिर है कहाँ। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, मैं बात करूँ खुद की, तो मैं रहता कहाँ हूँ। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। फिजिकल की बात करें तो हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, बट हमें अभी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है। अर्थ का जो हमारा शेप है हम जानते हैं, ये जियोइड शेप है, ओके। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज नॉन एज इक्वेटर, ओके। दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर which is known as north उत्तरी गोलार्ध, and this is southern hemisphere south. And you know India is located here, which is northern hemisphere. So we can say कि India is totally lies in northern hemisphere of Asia, okay. So हम totally northern hemisphere में रहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब ये पूरा पार्ट है नॉर्थ का, और हम कहाँ रहते हैं भैया? नॉर्थ में रहते हैं। तो हम कहाँ के पार्ट हुए? हम नदर्न हेमिस्फीयर के पार्ट हुए। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। इसकी सभ्यता मैंने स्टार्टिंग में ही बताई आपको कि इसके कल्चर को समझने के लिए हमें इसकी डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा। बहुत ही वास्ट कंट्री हमने देखा। अब हम चलते हैं कि थोड़ा सा साइज कहाँ है, क्या साइज है, कितना स्क्वायर किलोमीटर, फैक्चुअल डेटा है, उसके बाद फिर हम समझने के कड़ी पे चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है भैया एरिया कितना है, साइज कितना है, बड़ा कितना है, ये तो बता दो, हम हैं कितने बड़े। तो भैया आप ही बड़े हो, और आपका है 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भैया 13.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि दुनिया का 1/4% केवल लैंड बाउंड्री हमारे पास है। केवल लैंड, जो कि 2.4% ऑफ द अर्थ केवल हम रखे हैं। ये तो बात हुई केवल लैंड की। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में तो हम फर्स्ट पे आ चुके हैं, चाइना को छोड़ के, ओके। सो हमारे पास लैंड मास 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नो। अब हम देखते हैं कि इंडिया तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, बट उसकी जगह का है। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मैं बोल दूं कि आई एम फ्रॉम मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। सो मिडिल पार्ट में है कहां पे? क्योंकि मिडिल पार्ट में मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। भैया आप कहां से हो, ये मैटर करता है। सो हम कहां से हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया कहां पे लाई करता है? ये देखो भैया इंडिया की मैप है, और हमने बताया आपको कि अगर ये हमारा अर्थ है तो इंडिया कहाँ पे है। सो भैया इंडिया यहाँ पे है। अब जैसे आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला ये 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। जी हाँ सर, हमें पता है, आपने इक्वेटर बताया था। ये सर आपने नॉर्थ बताया था, और ये साउथ बताया था। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जो इस तरीके से लाइन होती है ना, ये होती है सर लैटिट्यूड। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा उसमें वही पढ़ेंगे।
एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ना, दिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूड सर। तो एक हमारे पास लैटिट्यूड है और एक हमारे पास लॉन्गिट्यूड है, क्या करें इसका? कुछ काम है क्या? जी बिल्कुल काम है। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि मेरा लोकेशन गली नंबर 4 मकान नंबर 482, ये सिटी, ये स्टेट, ये कंट्री है, तो आप मेरे घर आ जाओगे। बट मैं इंडिया के लिए तो कुछ ना कुछ लोकेशन बताऊंगा कि सर मेरा जो घर है, इंडिया जो है, यहां पे लोकेटेड है। तो जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पे बोल दूं कि मेरा जो लास्ट है ना घर की बाउंड्री, पीछे की बाउंड्री जो है मेरे घर की, वो यहां पे है, और सर आगे की बाउंड्री यहां पे। मेरे घर की जो बगल की बाउंड्री है ना, पड़ोसी से जो लगा हुआ है, पड़ोसी, वो यहां पे है, और इस साइड यहां पे। अरे सर मैं थक गया हूं यहां पे बोल बोल के, तो मैं यहां पे ना बोल के ये बोलूं क्या कि ये जो नीचे वाली बाउंड्री है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सर मैं यहां वहां नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लोकेटेड है। इज इट क्लियर? अब हमें यह भी बताना पड़ेगा कि भैया बाएं में कहां पे है और दाएं में कहां पे है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर ये इंडिया को ऐसे डिवाइड कर दें, तो सर ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे वाले पार्ट को, यार पता है यार, ये सब मत पढ़ाओ, ठीक है? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाओ। सर आई नो कि आपको पता है, बट बहुत ही बेसिक से अपन चल रहे हैं ताकि कोई भी बंदा जिसे नहीं भी पता हो ना, यहाँ पे आके समझ जाए। बहुत ही बेसिक से अपन एडवांस लेवल तक करेंगे। आप भले ही किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हेल्पफुल होगा ही होगा। और कमेंट करके बताना लास्ट में, चलेगा भी 1 घंटे तक क्लास चलेगा, बताना लास्ट में ज़रूर। सर ये ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो जानते हैं, बचपन में ही सर ने हमको याद कराया था मार मार के। तो अगर हम इंडिया को ऐसे लोकेट करें, तो क्या इधर वाले पार्ट को मैं वेस्ट बोल दूं? यस सर बिल्कुल। इधर वाले पार्ट को क्या मैं ईस्ट बोल दूं? बोल सकते। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडिया का ये वाला पार्ट भी ईस्ट में होगा और ये वाला पार्ट भी ईस्ट में होगा, लग तो रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा होगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 सेकेंड, सॉरी मिनट। सर याद कैसे होगा? 3-4 बार लिख लो। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो तुम भी लिख ही लो, याद हो जाएगा। चलो फिर से बता देते हैं। जी सर बिल्कुल। तो ये देखो नीचे की जो बाउंड्री है 8 डिग्री 4 मिनट, सर नॉर्थ होगा, नॉर्थ भी लगा दो। जी बिल्कुल। सर ऊपर में यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, सर 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट। सर ये भी नॉर्थ में होगा, ये भी ईस्ट में होगा और ये भी ईस्ट में होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये अगर हम अर्थ की मान ले, ये इक्वेटर है, तो हम कहाँ पे लोकेटेड है? इस वाले रीजन पे। क्या आपको इतना बात समझ में आ गई? वही लिखा है यहाँ पे, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और टेंशन मत लो, ये ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी पीडीएफ हैं, पीपीटी हैं, आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये 30 डिग्री का एक्सटेंट है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं। 30 डिग्री एक्सटेंट कैसे? देखो कहाँ से स्टार्ट है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट। घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है, 29 पॉइंट कुछ आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ऑलमोस्ट कितने आएंगे? 30 डिग्री। अरे सर आप तो बोल रहे हो कि 30 डिग्री बराबर है, मतलब मैं नीचे से ऊपर जाऊं या अगल से बगल जाऊं, 30 डिग्री दोनों साइड का है।
बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो एक्सटेंट है, ये जो चौड़ाई है इंडिया की, ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। और इधर की बात करूं तो ये तो बहुत लंबा दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। दिखाते हैं, रुको। देखो यहाँ पे लिखा है 2933 किलोमीटर। कहाँ से? इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। और यहाँ पे 3214 किलोमीटर। जी हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक भैया 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। देन वाई इट इज़ मोर वर्टिकल डिस्टेंस एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल? कुछ तो लोचा है। चलो देखते हैं क्या लोचा है। जी सर, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पे लेके जाना चाहूँगा। ये देखो, अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों। सर दिस इज अवर अर्थ। जीरो डिग्री इक्वेटर। वैसे ही इधर जाते जाएंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही करते करते हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? सर हाईएस्ट जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। वैसे सेम साउथ में, बिल्कुल सर, ये जाएगा साउथ साउथ, वैसे 90 डिग्री साउथ। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जितने भी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ओके, जितने भी लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को तो कहीं पे काट ही नहीं रहे हैं। मतलब ये मान लो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री, आप इसको कितना भी बढ़ा दो, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, ऑल इज सेम। या दैट इज। अब मैं बनाता हूँ लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड हमारे कुछ इस तरीके से, जो कि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और दूसरे पॉइंट पे जाके मिल जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस इक्वेटर पे है वो सबसे ज़्यादा है, और जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं तो ये कम होते जाता है, और यहाँ पे आके तो भैया ये 0 हो जाता है। मतलब कि जो इक्वेटर की डिस्टेंस है ना, इज लार्जर इन इक्वेटर एंड मिनिमम इन पोल। सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, ज़्यादा लंबा कहाँ है? इक्वेटर पे, और सबसे छोटा पोल। मतलब ये कुछ इस तरीके से मर्ज हो रहा है, इस तरीके से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और हमारा इंडिया कहाँ पे है? सर हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो लंबा वाला, ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है, ये सब जगह तो डिस्टेंस सेम है, बट ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये ऊपर जाने के साथ हल्का कम होते जाता है। लेकिन 0 डिग्री तो यहाँ है। जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उससे कम ही तो ये होगा, उससे कम ही तो ये होगा, और उससे कम ही तो ये होगा। तो जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं डिस्टेंस तो कम हो जा रहा है। तो वही तो बात हुई कि हम 0 डिग्री कहीं नीचे हैं, इधर 0 डिग्री, और इससे इतना ऊपर आ गए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी कुछ इस तरीके से 0 डिग्री उधर से नीचे से आके ऐसे जा रहा होगा। लेकिन ये वाला सब, ये तो पैरेलल है। डेट्स वाई ये चीज़ें जो होती है, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। अब जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे जाके देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आर सेम 30 डिग्रीज, देन हाउ इट्स लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस आर मोर एज कंपेयर टू लैटिट्यूडनल डिस्टेंस? ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखना। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अब हम देखते हैं। मैं तब से बोल रहा हूँ कि सर यहाँ से यहाँ, अरे भैया मैं थक चुका हूँ यहाँ से वहाँ बोलते हुए। मतलब वही वो बात हुई ना, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ आओ। अरे भैया नहीं बोलनी मुझे,
बहुत लोग बोलते हैं सर कश्मीर बोलो ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी। हाँ भैया मैं बोल दूंगा जी, बिल्कुल सर बोल दूंगा मैं, लेकिन क्या ये कश्मीर है क्या भैया? ये तो लद्दाख हो गया है, कश्मीर तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो गलत हो जाएगा जो हम नारे लगाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके बारे में देखना है। और इधर ईस्ट में भी हमें देखना है, ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंदिरा कोल है कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, लद्दाख में। मतलब यहाँ पे इंदिरा कोल जो कि सबसे नदन पार्ट है, और यहाँ कन्याकुमारी। ओके, रन ऑफ कच्छ और किबिथू, किबिथू। तो यहाँ पे क्या है, किबिथू और ये रन ऑफ कच्छ। ओके, तो हम अगर जो हमारे नारेबाजी करते हैं आज के लड़के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी भारत एक है। और एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं? ठीक है, तो ये हमारा जो साइज था, साइज भी हमने देख लिया। हमने और क्या देखा, हमने लोकेशन देख लिया कि भैया कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी है। और एक बात बोलूं, चलो बोल ही देता हूं, ये देखो, ये जो है ना ये एरिया इतना हमारे पास है ही नहीं, ये पाकिस्तान पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। चलो दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये जो रीजन है यहाँ पे ऐसे यहाँ तक ये पीओके है, और यहाँ पे अक्साई चीन है, एलएससी। ठीक है, मतलब हमारा जो इंडिया है एक्चुअल मैप ये है, ये ऐसे। और एक काम की बात बताऊं, ध्यान देना, यहां पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत के लिए सबसे खर्चेदार और सबसे ज़्यादा टफेस्ट आर्मी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे लड़ाई वाला क्षेत्र है, वॉर वाला क्षेत्र है, वॉर एरिया है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान चाहता है कि सियाचिन, पाकिस्तान बोलता है कि ये सियाचिन मेरा है। यहाँ पे काराकोरम, अभी मैं पढ़ाऊँगा आगे अगले चैप्टर में कि काराकोरम माउंटेन है, और अगर इंडिया इसको लूज़ करता है एनी हाउ तो फिर हमारे हाथ से ही ये चला जाएगा, क्योंकि पीओके से डायरेक्ट इधर चाइना वाला पार्ट ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। फिर हम जो बोलते हैं ना कि पीओके आज ना कल हम उसको लेके आएंगे, वो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए सियाचिन पे आज भी डेली का खर्च 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए आता है केवल आर्मी में। लेकिन आज भी अफोर्ड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ पीओके को वापस लाना है हमें। सियाचिन ग्लेशियर बहुत हाइट वाले वॉर फील्ड है। तो ये केवल हम ये कोर्स को पढ़ने के लिए, केवल ये कंटेंट की जो मैं लिख के लाया हूं वो मैं पढ़ा दूं, ये नहीं करेंगे हम जो हकीकत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, एक एक चीज मैप में देखते हुए पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें कहां पे लोकेटेड है। अभी तो और मजा आने वाला है जब हम माउंटेन्स, रिवर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब भैया घर के बारे में हमने देख लिया। हम क्या करते हैं, मान लो कि हम सपोज अपने लिए लड़के देखने, मतलब अपने किसी बहन के कोई दोस्त, उसके लिए लड़के देखने जाते हैं। क्या करते हैं, पहले घर को देखते, एकदम निहारते हैं, घर कैसा है, लड़का कैसा है। उसके बाद क्या करते हैं, पड़ोसियों से बात करते हैं, पड़ोसी कैसा है, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। तो हम यहाँ पड़ोसी तो देखेंगे ना, इंडिया भी हमारा घर है, तो हम इंडिया के लिए भी पड़ोसी का देख रेख करेंगे। तो चलो पड़ोसी को देखते हैं। अब पड़ोसी को देखना है तो सबसे पहला बात जो हमारे दिमाग में आता है कि ये गधेड़ा तो हमारा पड़ोसी होगा ही होगा। कौन? सर पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हो, हमारा ये तो पुत्र है, पुत्र।
और पता है कल इसका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। ओके, जब पाकिस्तान को हमने देख लिया, अब बताओ अफगानिस्तान आएगा क्या? अफगानिस्तान आएगा क्या? सर आना तो चाहिए। आता है क्या? तो ये देखो यहाँ पे आता है। और पता है ये जो पाकिस्तान हमसे डिवाइड है ना, पाकिस्तान ये जो डिवीज़न है, और इधर ये जो बांग्लादेश, भैया पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये जो डिवीज़न है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ओके। और ये जो पाकिस्तान हमसे जुड़ा हुआ है ना, 150 किलोमीटर बाउंड्री पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या? डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। तो भैया दूसरा हमारे पास क्या आ गया? अफगानिस्तान। और क्या आएगा सर? और बता दो। तो ये इसको तो नहीं भूल सकते हम, चाइना। उसके बाद सर ये हमारा नेपाल भी। नहीं सर हमारा नहीं है, ऐसे मत बोलो, नेपाल हमारा नहीं है, ठीक है। भूटान, ओके ओके। फिर सर म्यांमार। म्यांमार, ओके। सर बांग्लादेश, कैसे भूल गए इसको? चलो बांग्लादेश, चलो बांग्लादेश हो गया। हो गया सर, अब इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मुझे। हो गया, इतना काफ़ी है। क्या श्रीलंका दिख रहा है क्या? लैंड बाउंड्री तो शेयर करता है, ये पड़ोसी है। नहीं सर, ये बीच में पानी आ गया ना। अरे मेरी बात बताओ, ये मान लो मेरा घर है और ये मेरे एक पड़ोसी का घर है, बीच में कुछ नहीं है, ज़मीन है, खाली ज़मीन, घर नहीं है, तो क्या ये मेरा पड़ोसी नहीं है? वो तो है सर, बिल्कुल है। तो वही तो है, पड़ोसी तो है, बीच में बस पानी आ गया है, क्या दिक्कत है? पड़ोसी रख लेते हैं ना, पड़ोसी अच्छा है, पड़ोसी रख लेते हैं। चलो श्रीलंका। सर नीचे तो वैसे फिर मालदीव भी है। जी बिल्कुल, मालदीव भी हमारा पड़ोसी है। तो कितने पड़ोसी हो गए हमारे? सर पाकिस्तान 1, सर अफगानिस्तान 2, सर चाइना 3, सर ताजिकिस्तान भी है क्या? ना ना, इतने इतने लालच नहीं करनी चाहिए, ताजिकिस्तान नहीं है। चलो उसके बाद नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, श्रीलंका 8 और मालदीव 9। इतने पड़ोसी हैं भाई साहब हमारे तो, ठीक है। सर ये बताओ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर कौन करता है? मतलब हमारे इंडिया से सबसे लंबा जो बाउंड्री शेयर है वो कौन करता है? तो वो तो करता है सर, ऑब्वियस सी बात है, चाइना। नहीं नहीं, चाइना नहीं करता, क्योंकि चाइना का देखो ये नेपाल वाला पार्ट कैंसिल हो गया, भूटान वाला पार्ट, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। तो अगर कल के दिन कोई एग्जाम में पूछ ले कि सबसे लंबा बॉर्डर शेयर हमारे साथ कौन करता है, तो पहला नाम आना चाहिए बांग्लादेश। क्योंकि ये देखो ना जिगजैग है, ये पूरा ऐसे घुमावदार है। ये मत देख के रह जाना कि घुमावदार है तो छोटा दिख रहा है, ये घूम के ही ना बहुत लंबा पड़ जाता है। अभी तो ये छोटा हुआ हुआ है। सर ये तो पहली बार पता चला, ये तो समझ ही नहीं आता। हम तो चाइना को देख रहे थे कि चाइना बड़ा है। नहीं भाई, चाइना बड़ा नहीं है, बांग्लादेश बड़ा है सबसे, मतलब बाउंड्री वाइज। ठीक है सर, देख लेंगे। तो ये रहा कुछ पड़ोसियों के बारे में। अब थोड़ा सा फिर अंदर आते हैं। हमने पड़ोसी के बारे में भी देख लिया। तो सर टाइम कितना हो गया बता दो। तो ये तो सर टाइम हो गया। तो हम टाइम कैसे निकालते हैं? जैसा मान लो कि हम इंडिया में हैं, हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एकदम बेसिक टू एडवांस, बस ध्यान से आपको बैठना है और सुनना है। मान लो हम अभी इंडिया में हैं और इंडिया में भी मान लो कि 9 बज रहे हैं, सपोज, घड़ी नहीं देखा है मैंने, 9 बज रहे हैं। क्या चाइना में, क्या यूएसए में, क्या कनाडा में, कनाडा जी ओ जी कनाडा, क्या 9 ही बज रहे होंगे क्या? नहीं सर, हमने तो देखा है कि हम यहाँ सोते रहते हैं, उन लोग जागते हैं, और हम जागते हैं तो उन लोग सोते हैं। तो टाइम सेम नहीं होगा। तो टाइम सेम नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? सर
फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम निकलता है। जी बिल्कुल, याद कर लिया आपने। तो अब ये बताओ, इंडिया ये हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट वेस्ट है। तो एग्जैक्ट हम कहां से टाइम निकालेंगे? भैया मैं बिलासपुर से हूं, मैं बिलासपुर को टाइम निकालूंगा। ओ जी मैं पंजाब से हूं, मैं पंजाब से निकालूंगा। ओ जी हम हरियाणा से है, हम हरियाणा से टाइम निकालेंगे। ओ जी हम जी महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से टाइम निकालें। तो ऐसे में तो अलग अलग टाइम होता। मैं अपने घड़ी में देखता तो भैया 9 बज रहे हैं, महाराष्ट्र वाला बोलता ओ जी हमारे पास तो 7 बज रहे हैं। उधर से झारखंड वाला बोलता अजी 10 बजा था। तो ऐसे में दिक्कत हो जाता ना। तो हम क्या करेंगे, एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लेंगे कि भैया छोड़ो सब, ये हम इंडिया के लिए देखते हैं। तो हमने देखा कि एक यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है, कितने पे, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पे, और ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है। क्या बोलते हैं सर? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सर पूरे भारत के लिए क्या हम एक ही टाइम जोन रखते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जब हम गुलाम थे ना, तो यहाँ पे असम से होते हुए एक चाय बागान टाइम जोन जाता था। तो सर अभी क्यों हटा दिए? अभी इसलिए हटा दिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जैसे आज आप देखते होंगे, अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपको भी पता है कि ट्रेन अगर आपको 10 बजे पहुंचाने वाला है ना, तो आप श्योर मान लो कि 12 से पहले नहीं पहुंचने वाले आप। अजी अभी मैं हिमाचल जा रहा था, पूरे 7-8 घंटे ट्रेन लेट था मेरे। मतलब हम पहुंचने वाले थे दिन में, और अपन पहुंचे थे 11-12 बजे रात में, शाम को पहुंचने वाले थे, रात में पहुंचे थे। वो जी इतना टाइम प्रॉब्लम होती है। तो ये बताओ कि अगर 2-3 टाइम जोन रख देते, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती? वो जी मैं इधर से जा रहा हूँ एक ट्रेन से, और मेरे घड़ी में 10 बज रहे हैं, और इधर वाले के घड़ी में 8 बज रहे हैं। अब भैया टाइम, ट्रेन ड्राइवर जो लोको पायलट बोलते हैं, उसको बोलेंगे भैया अब 8 बजे वाला करो, तो दिक्कत हो जाती ना। इसलिए हमने पूरे इंडिया में केवल एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखा है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है, और ये मिर्ज़ापुर से जाता है, नियर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से सर स्टेट ट्रेवल करता है? तो ये देखो, मिर्ज़ापुर जाएगा, तो सबसे पहले तो हमने बताया यूपी जाएगा भाई। यूपी के नीचे क्या है सर? MP, तो MP भी जाएगा। अब हम छत्तीसगढ़ को कैसे भूले? फिर झारखंड भी है, झारखंड भी जाएगा ना? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा झारखंड। उड़ीसा जाएगा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो आपको कितने याद रखने हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से होके ये जो स्टैंडर्ड लाइन, टाइम लाइन है, टाइम लाइन, वो जाएगा। ओ जी कौन कौन जी? ओ जी उत्तर प्रदेश, ओ जी मध्य प्रदेश, ओ जी छत्तीसगढ़, ओ जी उड़ीसा, ओ जी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भैया 82.5 से जाएगा। और ये मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, और 5 आवर 30 मिनट का डिस्टेंस कैसे, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी बस आप याद रखो, ठीक है? वो जी हम याद रख लिए। सर एक बार फिर से बता दो। सर जी उत्तर प्रदेश, सर जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है सर, इतना तो देख लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने देखा इंडिया के मैप को कि सर ये तो इधर पूरा पानी ही पानी है। ओ जी पानी पानी है, कैसे करें? तो ओ जी पानी पानी है। मान लो कि मैं यहाँ से निकला सीप से, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, उस सड़क पे कोई गाड़ी नहीं आया, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। ओ जी सीप कितना किलोमीटर चलेगा, ये पता होना चाहिए ना। तो भैया जी सीप चलेगा यहाँ पे आपका टोटल 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ओ जी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पहुँचने तक।
लेकिन सर जी हम शिप से नहीं जाएंगे क्योंकि ये इधर का डिस्टेंस है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल ख़राब। ओ जी हम लैंड बाउंड्री में जाएंगे ना, लैंड बाउंड्री पूरा, तो ये हमारे पास है 15,200 किलोमीटर जी। सर अब सीप वाला भी बता दो सर, बहुत टेंशन हो रही है। ओ जी सर जी 7,516, लेकिन इधर भी घूम लेना जी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, क्योंकि ये हमारा ही है। सर नहीं घूमूंगा मैं, मुझे नहीं जाना, मुझे केवल यहाँ से बता दो कि मैं गुजरात से निकलूँ और यहाँ वेस्ट बंगाल पहुँचूँ, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। ओ जी 16,000 मत करो जी, ओ जी 6,100 किलोमीटर कर लो जी। सर आई एम टोटली कन्फ्यूज, व्हाट आई डू। चलो जी, लैंड में जाओगे तो 15,200, अजी पानी में जाओगे तो 7,516, अजी अंडमान और निकोबार को भी जोड़ लेना। ओ जी सर जी नहीं जोड़ेंगे सर जी, 6,100 मत जोड़ो। डैट मीन्स कि अगर हम टोटली ये वाले एरिया को अगर देखें तो हमारे पास आएगा 15,200 किलोमीटर। केवल ये वाले एरिया को देखें तो 6,100, और अंडमान और निकोबार को भी और लक्षद्वीप को भी ऐड कर लें तो हमारा जो कोस्टल बाउंड्री है वो होता है 7,516 किलोमीटर। इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके, डैट मीन्स कि हमने आज की जो इंडिया साइज एंड लोकेशन था 80 to 90% हमने कवर कर लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ओ जी हम जानते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है वो इक्वेटर से 2 हाफ में डिवाइडेड है, और सर ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है। सर हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि ये वाला जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं कैंसर, और ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन, और सर जी इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कैंसर वाला लाइन है इंडिया को इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है जी? जी सर बिल्कुल ऐसा तो लग रहा है। अब जब इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि कैंसर वाला जो लाइन है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में जब डिवाइड कर रहा है तो एक तो हमारे पास जो नीचे का रीजन है वो इस एरिया में आएगा, और ऊपर का जो रीजन है वो जी सर जी वो इस रीजन में आएगा। सर फिर आप स्टार्ट हो गए, सर इस रीजन उस रीजन, सर नाम बता दो। जी सर बिल्कुल, तो ये होता है ट्रॉपिकल, ओ जी ट्रॉपिकल, और सर जी ये होता है टेम्परेट। तो हमारे इंडिया में इतना पार्ट तो भैया ट्रॉपिकल हो गया, तो जितने भी क्लाइमेट होंगे, जितने भी वेजिटेशन होंगे, जितने भी एग्रीकल्चर्स होंगे, हर एक चीज़ हमारे पास ट्रॉपिकल टाइप होगा। और जी सर जी हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो ये तो सर टेम्परेट होगा। जी सर बिल्कुल, बट मैं आपको बता दूं आज भी हम इंडिया को एज अ ट्रॉपिकल कंट्री कंसीडर करते हैं। सर क्या बोल रहे हो? जी हाँ, आज भी हम इंडिया को एज अ ट्रॉपिकल कंट्री कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ और यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयास। हिमालय ने हमें, चलो दिखाता हूं मैं, ये देखो ये हिमालयास है, ओके। और हिमालय हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो साइबेरिया से कोल्ड विंड आता है ना, साइबेरिया, भैया अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो आज हम एक डेजर्ट होते, इसके अलावा कुछ नहीं। सर जी आज हम डेजर्ट होते, ना हमारे पास क्लाइमेट होता, ना हमारे पास वेजिटेशन होता, ना हमारे पास प्लेन्स होते, और ना ही एग्रीकल्चर, और ना हम होते। क्योंकि जब कोल्ड एयर आती है तो ये मॉइस्चर नहीं लाती है, और मॉइस्चर नहीं लाती है तो रेनफॉल नहीं होता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा जी आपको इंडिया का क्लाइमेट। तो इतना याद रखना कि अगर हिमालयस है ना, आप जो भगवान को सुबह उठ के आरती करते हो ना, कल से जी आप हिमालय का आरती करने लग जाओ, क्योंकि हिमालय के वजह से ही आज हम इंडिया में हैं। हम अगर नहीं होते
तो हमारा कारण होता है साइबेरियन विंड, जो कि कोल्ड विंड है, ठंडी विंड है जी। ठीक है, तो हमने देखा कि हम भले ही ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के हैं, बट हमारा जो क्लाइमेट है वो बेसिकली ट्रॉपिकल टाइप का ही माना जाता है बिकॉज ऑफ हिमालयाज रीजन। होप इतना क्लियर होगा आपको। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सर जी, ये तो 23.5 डिग्री पे है। जी हाँ बिल्कुल। और जब ये 23.5 डिग्री पे है, इंडिया को 2 बाउंड्री का में कट कर रहा है, तो कौन कौन सी स्टेट होंगे सर, बता दो ये भी। तो ये देखो, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट से होके जा रहे हैं। सर पहला गुजरात, सर राजस्थान इधर है, हल्का सा पार्ट राजस्थान का भी आया। तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। याद रखना कौन कौन, सर गुजरात, सर राजस्थान का हल्का पार्ट, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, सर जी त्रिपुरा एंड सर जी मिजोरम। ये है इक्वेटर और सॉरी कैंसर, आधा इंडिया ऊपर आधा इंडिया नीचे। ये जो स्टेट पड़ रहा है, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखो, मेरे साथ बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अच्छा बोलो, ओए आप ही को बोल रहा हूं, बोलो बोलो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जी त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इतनी स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं जिससे कि ये जो कैंसर है वो टॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है इन स्टेट को। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऊपर यहाँ पे इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल, नीचे में कन्याकुमारी, यहाँ पे कच्छ में याद रखना गुहर मोटी, ये लास्ट विलेज है, गुहर मोटी लास्ट विलेज है, जहाँ के बाद फिर इंडिया का जो लैंड बॉडी है, लैंड पार्ट है, वो ख़त्म होता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था क्या, किबीथू। तो एक बार फिर से देखेंगे, अगर मैं नॉर्थ में देखूं तो इंदिरा कोल, जिसका पार्ट है दफदार, सर जी लास्ट में कन्याकुमारी, कच्छ वाले रीजन में हमको मिलेगा गुहर मोटी विलेज, गुहर मोटी, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। तो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट हमारा एक्सटेंट है। ओके, तो ये टोटल हमने आज देखा इंडिया के, जो कि हमें कल्चर डिवीज़न के बारे में हमने देखा, उसके जो भी लैंड बाउंड्री, उसके लोकेशन, उसके साइज़, उसके बारे में हमने देखा। ये हमारे किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फर्स्ट चैप्टर यही देखने को मिलता है। फर्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, इंडिया के साइज, इंडिया के लोकेशन। आई होप मेरे साइड से मैंने अपना 100% दिया है। होप आपको ये वीडियो लेक्चर, ये सीरीज़ आपको समझ में आएगा, जो हमने आरंभ किया है अपने एक कदम ज्योग्राफी की ओर। अगर आपको सही लगे, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके बताना। एक बार बताना कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, मतलब आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।